सो गाइस, तो आज वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम डिफरेंस देखेंगे कैमलिन और फैबर कासल की पेंसिल्स के बीच में। तो गाइस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक मैं बहुत टाइम तक कैमलिन यूज़ करता आ रहा हूँ। फिर अब मैंने फैबर कासल की जैसे मेरे पास रखी थी, तो अब मैंने शुरू किया यूज़ करना। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए अप्सरा बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में अगर आप सीखोगे तो आपके लिए अप्सरा बहुत एक अच्छी पेंसिल्स हैं। लेकिन अगर आप जैसे थोड़ा अच्छी सीखते जाओगे और हाई पोर्ट्रेट्स में जाओगे तो आपको इन और पेंसिल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे ये लूना, मतलब और महंगी पेंसिलों की ज़रूरत पड़ सकता है। पर लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइस, देखो, मैं अभी अभी भी मेरे को कई पोर्ट्रेट्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अभी सिर्फ मैं अप्सरा की 4B और 8B यूज़ करता हूँ। 6B मेरे पास पड़ी है, पर मैं उसे बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो पहले फैबर कासल की देखते हैं। बस फैबर कासल में आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको इसके अंदर आपकी डिज़ायर्ड शेड्स अब बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसके अंदर जैसे 2B होती है, 3B, 4B, 5B, 6B होती है और 8B होती है। बस इसके अंदर एक दिक्कत है, इसके अंदर 10B नहीं होती। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके अंदर कैमलिन ये कैमलिन के अंदर, तो उसके अंदर आपको 2B, 4B, 6B, 8B और 10B मिल जाएंगी। और अगर कॉस्ट की बात करें तो फैबर कासल की आपको मिलती है 50 रुपीज़ की एक पैक, जिसके अंदर आपको 6 पेंसिल्स। और कैमलिन की आपको मिलेगी 70 रुपीज़ का पैक आएगा, उसके अंदर भी 6 पेंसिल्स। पर अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे को कैमलिन की पेंसिल्स बहुत स्मूथ चलती है, पर फैबर कैसल की आपको हेयर्स वगैरह में बहुत काम आएंगी। बहुत हेयर्स वगैरह के लिए बहुत बेस्ट पेंसिल्स है। तो और अप्सरा ये तो ऑलराउंडर बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। इसकी आपको 4B 8B आप कितने ही मास्टर लेवल पे चले जाएं, आपको इसकी हर टाइम जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई शेड्स जो होते हैं जो इन दोनों से नहीं आ पाती है, अप्सरा की पेंसिल्स बहुत जल्दी दे देती हैं। सो गाइस, आज हम इनका टेस्ट करेंगे। तो गाइस, पहले फैबर कासल का करते हैं। पहले 2B से आते हैं फैबर कासल का। अभी मैंने ये छील के ये कटर से काट के की नहीं है, पर इनका भी डिजायर्ड लुक ये देखो गाइस। ये है 2B का बिल्कुल डार्कर शेड, और अब 2B का बिल्कुल लाइटेस्ट होगा ये आपको आएगा उसमें यूज क्या बोलते हैं, ये आपको आएगा स्किन टोन बनाने में। और अगर आपको जब हेयर्स बनाने होंगे उसके अंदर आपको ये वाला होगा, ये हो गया डार्केस्ट, ये हो गया लाइटेस्ट। ये दोनों आपका, ये आएगा आपका स्किन टोन करने में और ये वाला आएगा आपका हेयर बनाने में। तो इसके हिसाब से पर ये ठीक है, पर इतनी स्मूथ चलती नहीं है ये वाली। और अगर हम इसकी 3B देखें तो 3B इसकी बहुत बेस्ट है। आपको ये बहुत कम मिलती है, तो शॉप्स वगैरह पे आपको खुली बहुत कम मिलेंगी है, और इसके पैक्स भी आपको बहुत कम मिल पाते हैं। तो गाइस, ये हो गया इसका डार्केस्ट। ये आपको यूज़ होएगा हेयर में, मोस्टली 3B हेयर में यूज़ होती है। और अगर आपको आउटलाइन करनी हो तो आप 2B पे ही जाइएगा। 3B पे आपको आपकी जो लाइट होता है वो कई बार आपके करते करते ही मान लो आपकी आउटलाइन गलत हो जाए तो आप उसे इरेज नहीं कर पाओगे। 3B में बस एक ये दिक्कत होती है, और सब ठीक है। और अब इसकी अगर 4B पे जाएं तो 4B भी इसकी ठीक ठाक है, पर कह सकते हैं अच्छी पेंसिल है एक। गाइस, ये रही इसकी 4B। अरे इसकी 4B अप्सरा से स्मूथ है, पर कैमलिन से स्मूथ नहीं है। सबसे स्मूथ 4B और 8B अभी तक मुझे मिली है, और 10B तो आपको अप्सरा की ये 10B आपको अप्सरा की भी अच्छी बहुत है, बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन ये कैमलिन की भी अच्छे, लेकिन फैबर कैसल की 10B मिल ही नहीं रही है अब। ये होगा 4B का डार्केस्ट। ये आपको आएगा सेकंड लेयर बनाने में हेयर्स की। और इसका लाइटेस्ट आपको आएगा फेस के अंदर से नोज के पास जब हाइपर रियलिस्टिक स्किन बनानी पड़ सकती है, उसके अंदर आपको बहुत काम आता है, क्योंकि इसकी आपको आपको 4B का पाउडर लेना पड़ेगा ब्लेंडिंग स्टम्प पे जब इसका करेंगे। और 4B होगी। और अब इसकी 5B की बात करें तो 5B बहुत कम मिलती है, और 5B इसमें बहुत अच्छे से चलती है। गाइस देखो, ये देखिए, अगर आपको
एकदम डार्क टोन लानी है ना, मतलब 10B के आसपास है, मतलब प्योर 10B नहीं पर उसके आसपास के आपको इसके बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको नोज का नीचे का दिखाना होता है, लिप्स के पास का, वहाँ पे आपके बहुत काम आएगी। और इसका लाइट टेस्ट देखा जाए तो इसका लाइट टेस्ट अभी तक मेरे इतना यूज हुआ नहीं है, पर मैं इसे कई बार स्किन में कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को हेयर्स के पास का दिखाना होता है डार्क पोर्शन। और लिप्स के नीचे वाला जो डाउन लिप्स होता है उसकी आपको आउटलाइन में बहुत काम आते हैं। और इसकी अब 6B ये रही इसकी 6B। भाई 6B भी इसकी अच्छी है। ये आपका डिजायर्ड शेड भी बहुत कम टाइम में दे देती है आपको। ये हो गया इसका डार्केस्ट। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा इसे कभी आउटलाइन वगैरह में यूज ना करें, क्योंकि इसकी लाइटेस्ट। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊं कि आप एक पेंसिल से आप अपने बहुत ज्यादा डार्क से बहुत ज्यादा लाइट के डिजायर्ड शेड्स सारे कैसे ला सकते हैं। ये होगी इसकी 8B। ये होगा 8B का डार्केस्ट। ये 8B का होगा डार्केस्ट। और ये 8B का हो जाएगा लाइटेस्ट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी 8B यूज करने में, खासकर बिगिनर्स को, क्योंकि ये इतनी स्मूथ हो जाते हैं कहीं से कहीं निकल जाए। अगर आप आउटलाइन बनाओगे हेयर वगैरह की हल्की सी भी, तो आप कहीं का कहीं हेयर ले जाओगे। तो ये अपना है कैमलिन का। ये एक गुड था पर अच्छा है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये अप्सरा की ये 8B है। अप्सरा की 8B आपको बहुत 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 अच्छी है। देखो भाई सेकंडों के अंदर आपको देखो इससे भी ज्यादा डार्क हो सकती है ये। अप्सरा 8B। और अप्सरा का लाइट 8B का आपको इतना लाइट दिख जाएगा। देखो देखो बहुत लाइट तक ले जाती है। ये इसका और इसका देखो आपको इनमें बहुत फर्क दिखेगा। एक ये है और एक ये है। ये इस पेंसिल की सबसे अच्छी बात ये आपको ब्लेंड कर देती है, पता नहीं कैसे, पर ये ब्लेंड करती जाती है साथ साथ। ब्लेंड करने की जरूरत तो पड़ती है पर हल्का फुल्का ब्लेंड कर देती है। और अप्सरा की 4B ये रही। देखो अप्सरा की डार्केस्ट ये है अप्सरा 4B का, और इसका डार्केस्ट ये है। बहुत फर्क होता है इनके अंदर। पर फैबर कैसल की मैं ये नहीं कह रहा गंदी, आप ले सकते हो, पर एक बिगिनर को ये अच्छी नहीं है। बिगिनर के लिए बेस्ट है अप्सरा, अभी भी मैं कह रहा हूँ। लाइटेस्ट ये रहा, ये मिडल था। इसके अंदर मिडल टोन अच्छे से आ जाती है। और लाइटेस्ट ये है। सो गाइस ये था आपका लाइटेस्ट, जो कि आपका फैबर कैसल का। और अब देखते हैं कैमलिन का रिव्यू। सो गाइस अब आपका आ जाएगा कैमलिन का। अगर हम कैमलिन की 2B की बात करें तो ये रही। पर आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि ये फैबर कासल की जो है इसके अंदर आपको HB नहीं देखने को मिलेगी, और ये बहुत सही है, क्योंकि HB की हमें इतनी जरूरत नहीं होती। जो अपनी नॉर्मल पेंसिल्स होती है वही बहुत है उनके लिए। जैसे कि है आपको कार्बन नाम की पेंसिल्स होगी। देखो ये जो ये पेंसिल्स है कार्बन की आते हैं, 70 रुपीज का पैकेट है, 10 पेंसिल्स आती हैं। ये बहुत बेस्ट है अपनी HB के लिए। ये देखिए आप इससे काम वैसे काम के लिए भी ठीक है, और ड्राइंग के लिए तो बहुत बेस्ट है। अब देखिए कैमलिन का है डार्केस्ट लाइटेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि डार्क इतना ही जाएगा, डार्क बहुत जा सकता है, पर एक एक कंपैरिजन में इतना ही होते हैं। और अब आते हैं इसकी 4B की बात। इसकी 4B आपको बहुत देखो बहुत स्मूथ दिखेगी आपको। ये होगा इसका डार्केस्ट, ये होगा इसका लाइटेस्ट।
अभी मैं आपको ये सारा ब्लेंड करके भी दिखाऊंगा, या फिर ये लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ब्लेंड ही दिखाऊंगा मैं कैसे करना है। और ब्लेंड में आपको इसके अंदर बहुत अच्छा फैबर कासल का ब्लेंड में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा कैमलिन का 6B, ये रहा डार्केस्ट, ये रहा लाइटेस्ट। ये डार्केस्ट थोड़ा और होएगा, रह गया लाइटेस्ट। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं सब में नहीं कह रहा कि ये इतने डार्क और लाइट होंगे, बहुत लाइट हो जाते हैं। आपको आप जैसे पोर्ट्रेट बनाओगे उसके अंदर आपका हाथ खुद ही चल पड़ेगा कि आपको कितना लाइट करना है कितना नहीं। मैं देखो 6B का डार्केस्ट इतना हुआ, लाइटेस्ट इतना, 4B का इतना इतना। और अगर मैं आपको उनसे कंपेयर कराऊंगा फिर बहुत वो लगेगा। देखो देखो इसका 4B ये है, इसका 4B ये है और इसका ये है। इसका 4B का लाइटेस्ट इतना है और इसका इतना है। तो इस बहुत फर्क आ जाता है देखो इन दोनों में। देखो दिख कैमरे में आ नहीं रहा, एक सेकेंड। देखो ये 4B में फर्क है इन दोनों का। ये देखो 4B, ये डार्केस्ट लाइटेस्ट और ये लाइटेस्ट, बहुत फर्क आ जाता है इनके अंदर। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको लाइटेस्ट टोन्स में जाना है तो आप फैबर कासल में जाए, लेकिन अगर आपको ओवरऑल हर एक चीज़ में चाहिए तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अभी भी कि आप अप्सरा के लिए। ये वन ऑफ माय फेवरेट पेंसिल्स है इसके अंदर 10B। देखो ये आपको आप देखो सिर्फ ये मेरा अभी नया वाला पैकेट है इसका, तो लास्ट वाली बहुत छोटी हो गई थी तो इनको मैंने अभी इतना पोर्ट्रेट्स बनाए नहीं। जो मैं लास्ट पोर्ट्रेट्स देखे होंगे आपने, थैनोस की देखे और एक ओल्ड लेडी की होगी, उसके अंदर मैंने इन्हीं का यूज़ किया हुआ है पिछले पैकेट वाली। अभी मेरा थैनोस के अंदर मेरी 10B खत्म हो गई तो मैं ये लाया था, फिर मैंने इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। ये डार्केस्ट है, नहीं डार्केस्ट इसकी बहुत डार्क जाएगी, बहुत डार्क। और इसकी लाइटेस्ट हो जाएगी ये। पर एक बात है, आपको इन दोनों में से किसी में भी 12 भी नहीं मिलेगा ना। अगर आप अप्सरा का ही पैकेट लोगे तो उसके अंदर 12 भी बहुत कम आता है अब। लेकिन अगर आप खुली लोगे ना तो आपको ना तो कैमलिन की मिलेगी और ना ही फैबर कासल की। ये आपको 12B की कई बार पैकेट में भी आ जाती है, कई बार नहीं आती। लेकिन अगर पैकेट में आती है तो फिर एक ये 4B को कम कर देते हैं। अब मैं आपको HB दिखाता हूँ। ये HB बिल्कुल उस जैसी है, ये मेरी इस जैसी कार्बन पेंसिल जैसी। ये है सिंपल पेंसिल है, ये जो अपने पढ़ाई में यूज होती है नॉर्मल पेंसिल। ये रही HB डार्केस्ट, ये रहा HB का लाइटेस्ट, ये रहा HB का डार्केस्ट और लाइटेस्ट ही होगा। अब अगर मैं आपको कार्बन का दिखाऊं ना, ये भी बिल्कुल HB है। देखो इधर लिखा भी होगा अगर फोकस आता होगा तो, ये भी HB है। और HB और ये वाली HB थी ड्राइंग की। वो बस पेंसिल HB इसलिए लिख दिया, मेरे को करेक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा जो इसका लिखते हैं। ये देखो ये गया इसका डार्केस्ट और इसका ये रहा और ये रहा। हाँ ये इसका हल्का सा डार्केस्ट चला जाता है क्योंकि ये ड्राइंग पेंसिल्स के लिए इसके अंदर HB यूज होते हैं, आउटलाइंस वगैरह मोस्टली। और इसके अंदर होता है अपने नॉर्मल स्कूलिंग वगैरह में यूज होते हैं। देखो इसका ना मतलब हर शेड्स आपको देखो बिल्कुल लाइट में चलते हैं। तो ये रहा। आपको इसके अंदर एक फायदा होगा, आपको नॉर्मल स्कूलिंग वाली आपको अगर रिकमेंड करूँ तो डोम्स की बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं। ये रहा मीडियम और ये रहा लाइटेस्ट।
सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेगा। और अगले वीडियो में हम आपको इनको ब्लेंड करना बता देंगे, ब्लेंड करके बेस्ट कौन सी आ रही है। और उसके बाद मैंने नए ब्रशेस मंगवाए हैं तो वो आ जाएंगे जैसे ही मैं उनको रिव्यू करूँगा। थैंक यू।